पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग वक्त के सांचे बदल गए। बेशक ये वही लोग होते हैं जो वक्त के सांचे बदल देते हैं, जो न सिर्फ अपने लिए बेहतर करते हैं बल्कि पूरे समाज के लिए कुछ अच्छा और नया करने का जज्बा रखते हैं। कुछ ऐसे ही आम लोगों की खास कहानियां लेकर हम हाजिर हो जाते हैं हर एक हफ्ते प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूं रेशमा, मेरा आदाब कीजिए कबूल। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी समाज में अगर खवातीन की इज्जत नहीं है, उनको अगर कोई इज्जत नहीं दे रहा है तो वो समाज तरक्की नहीं कर सकता। लिहाजा जहां हम खवातीन को इज्जत दें वहीं उन्हें बाइख्तियार बनाने की भी कोशिश करें, क्योंकि अगर एक खातून बाइख्तियार होती है, तालीम याफ्ता होती है तो वो पूरे समाज को बदल सकती है, कुछ बेहतर और अच्छा कर सकती है। एक ऐसी ही तंजीम है जो काम कर रही है उन खवातीन के लिए जो या तो कूड़ा बीना करती थी या फिर बाइख्तियार नहीं थी। उन्हें मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज कराए जा रहे हैं ताकि वो जिंदगी में कुछ अच्छा और बेहतर कर सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलें बल्कि अपने पूरे खानदान की जिंदगी को कुछ बेहतरी की तरफ ले जा सकें। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी है तंजीम और किस तरह से करती है काम। ये वो नौजवान हैं जो स्वच्छ भारत की जिम्मेदारी पूरी करते हैं और नोएडा के सेक्टर 4 में नुक्कड़ सभा के जरिए बेदारी भी फैलाते हैं। ये वो बेटियां हैं जो कभी कचरा उठाया करती थीं, आज बाइख्तियार बनाने की मिसाल पेश कर रही हैं और बिस्नोली सर्वोदय ग्राम उद्योग सेवा संस्थान ने इन्हें बाइख्तियार बनाने की पहल शुरू की। हम पिछले 24 साल से विमेन एम्पावरमेंट, स्त्री शक्तिकरण, जिसमें हमने 25,000 से भी ज़्यादा महिलाओं को स्वावलंबित कर दिया है। आज उनके अपने एंटरप्राइजेस हैं। जो गोबर उठाती थी वो आज डेयरी के मालिक बन गई हैं और गोबर उठाने वालों को एम्प्लॉय करती हैं। और हमने पिछले 4 सालों में 11,63,000 लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है फ्री। अभी जो स्वच्छता पखवाड़ा हमारा चल रहा है उसमें जो कई संस्थाएं जुड़ गई हमारे इस कार्यक्रम के साथ, तो इससे एक जो मंशा है कि ये इस तरह के कार्यक्रम हमारे जन आंदोलन बने और जब तक किसी भी कार्यक्रम से लोग नहीं जुड़ते हैं तब तक वो कार्यक्रम हमारा सफल नहीं हो पाता। BSGSS एक रज़ाकाराना तंजीम है जिसका बुनियादी मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना और सेहतमंद मुआशरा है। ये तंजीम यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की खवातीन को ब्यूटी कल्चर, कंप्यूटर, इंग्लिश बोलने और हुनरमंदी की तरक्की के बारे में बहुत से हुनरमंदी के मराकिज में मुफ्त तरबियत फराहम करती है, जिसका मकसद इस इलाके की नौजवान लड़कियों और खवातीन को माइक्रो फाइनेंस के साथ साथ मुख्तलिफ हुनर की तरबियत देना है ताकि उन्हें इंग्लिश बोलने, खुद इन्हिसारी और रोजी कमाने और माली तौर पर खुद मुख्तार होने में मदद फराहम की जाए। तो ये जो मुस्कान आप देख रहे हैं, इसके पीछे बड़ा हाथ है बिस्नौली सर्वोदय ग्राम उद्योग सेवा संस्थान का, जो काम कर रही है महिलाओं के लिए, जो काम कर रही है बच्चियों की शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, और इस दिशा में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ये तंजीम उन खवातीन से राब्ता कायम करने और उनके दिलचस्पी के शोबे में तरबियत देने के लिए काम कर रही है ताकि वो आसानी से कोई भी नौकरी हासिल कर सकें या अपना कारोबार कायम कर सकें। हमारा स्किल सेंटर है, वैसे तो क्लिनिक्स भी हैं पर हम लोग बेसिकली, मैं ब्यूटी पार्लर की टीचर हूँ, एक स्टिचिंग की है, हमारी कंप्यूटर की है, इंग्लिश स्पीकिंग की है, अलग अलग टीचर्स हैं जो हम स्टूडेंट्स को सिखाने का काम करते हैं ताकि वो कुछ कर सकें, अपने घर की हेल्प कर सकें, इनकम कर सकें। मैं इंग्लिश स्पीकिंग सिखाती हूँ बच्चों को एनजीओ में। मैं मोटिवेट करती हूँ कि आप आइए और सीखिए, क्योंकि इंग्लिश के बिना आई थिंक आज की डेट में कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। तो इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम बाहर निकलें तो कम्युनिकेशन अच्छे से कर सके। मैं ये मतलब पार्लर सीख रही हूँ, इसलिए अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ और मैं आगे चल के मतलब अपना खुद का पार्लर खोलना चाहती हूँ। इसके अलावा ये तंजीम
सेहत खदमात भी दे रही है और साथ में मुफ्त तिब्बी सहूलियात भी फराहम करती है। इसलिए दूर दराज इलाकों के जरूरतमंदों के लिए प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक और मेडिकल वैन के जरिए सेहत का मुआयना और अद्वियात उनके घरों तक मुफ्त पहुंचाई जा रही है। इसका मकसद भी तमाम मुतादी बीमारियों के फैलाव को रोकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं बिहार के नवादा जिले में, जहां खवातीन अपने लिए बेहतरी का रास्ता चुन रही हैं, अपने आप को बाइख्तियार बना रही हैं। वाकई कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिश करती हैं और कुछ खवातीन ऐसी हैं जो अपने आप कुछ नया करने का जज्बा रखती हैं, अपने आप को बाइख्तियार बनाना चाहती हैं। और नवादा जिले की ये खवातीन कुछ ऐसा ही कर रही हैं। इन्होंने बनाया है एक विमेन बैंक। जी हाँ, इस बैंक में अपने बचत का जितना भी पैसा होता है उसे ये रखती हैं और अपने लिए बेहतरी का रास्ता चुनती हैं। इनके साथ कई खवातीन जुड़ रही हैं जिनसे इन सब की जिंदगियां बदल रही हैं। तो किस तरह से करती हैं ये खवातीन काम, आइए जान लेते हैं। बिहार के नवादा जिले के बधौल गांव की इन खवातीन से मिलिए जो मुआशरे के लिए एक अलग मिसाल कायम कर रही हैं। एक वक्त था जब इन खवातीन को अपना पेट भरना भी मुश्किल था, लेकिन कहा जाता है कि हर मुश्किल आगे बढ़ने का नया रास्ता दिखाती है। इन खवातीन ने कुछ मुख्तलिफ करने का फैसला किया और थोड़ी सी बचत से अपना बैंक बना लिया। यहाँ खवातीन अपनी बचत जमा करती हैं और मुश्किल की सूरत में कारोबार के लिए एक मुश्त रकम निकाल कर खर्च करती हैं। इसके लिए सूद 2% मुकर्रर किया गया है। सूद की रकम तमाम खवातीन में बराबर तकसीम हो जाती है। ये बैंक बगैर किसी हुकूमती ताउन के बेहतर काम कर रहा है। हमने एक ग्रुप शुरू किया जिसमें हमारी 15 महिलाएं जुड़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद महिलाओं को मालूम हुआ तो महिलाएं जुड़ने लगी और इस तरह से महिलाओं की संख्या बढ़ी। अभी मैं 4 ग्रुप उसी फाउंडेशन के तहत मैं चला रही हूँ। सभी महिलाएं जो पैसा लेती हैं, जैसे यहाँ से जो पैसा ले जाती हैं उसको 2% सूद के दर पर दिया जाता है और वो 2% सूद ला करके देती हैं और सभी महिलाएं में मैं बांट देती हूँ। इससे उन लोग को बहुत खुशी होती है। एक समय के बाद ऐसा था कि मेरा बच्चा तबीयत खराब, बहुत जोड़ हो गया था, सीरियस एकदम हालत। उस समय में किसी से पैसा व्यवस्था नहीं हो पा रहा, मगर 2-4 गो से मांगे तो नहीं मिला पैसा, तो कैसो करके तो इधर उधर से करके उसको ठीक कर दिए। मगर फिर आए तो हम लोग बोले कि भाई कैसे काम चलेगा, तो वही बोले कि वो ग्रुप खोल दीजिए, सब मिल कर करके इकट्ठा पैसा हो जाता है तो उससे हरी बीमारी में सबको काम आता है। इस बैंक की शोहरत इतनी फैली कि नवादा के गांव बधौल में 25 से ज्यादा ग्रुप बनाए गए, जिनमें 250 से ज्यादा खवातीन शामिल हुई। इसके जरिए वो अपने सभी मसाइल को आसानी से हल कर लेती हैं और अपने लिए एक नया रास्ता बना रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर।
और चलिए अब आपको लिए चलते हैं कश्मीर की अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी कम स्टडी में। जी हाँ, इसे कायम किया है जाहिद और आकिब ने। जाहिद और आकिब ने जामिया मिलिया इस्लामिया से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आज वो अपने इलाके में पहुंचकर मदद कर रहे हैं उन गरीब बच्चों की जिन्हें तालीम का तो शौक़ है लेकिन मालियाती परेशानी के चलते वो सही तरह से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए किताबें किस तरह से दस्तयाब कराई जा रही हैं, ये जानते हैं जाहिद और आकिब। जी हाँ, काम मुश्किल है लेकिन कहते हैं ना कि अगर कुछ बेहतर करने का जज्बा होता है तो कोई भी परेशानी आड़े नहीं आती, और इसके लिए ये दोनों लोग बहुत बखूबी काम कर रहे हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको जाहिद और आकिब से और जानते हैं कि किस तरह से गरीब बच्चों को ये किताबें और तालीम दस्तयाब कराते हैं। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के इलाके मागम के दो नौजवानों ने गरीब और नादार तलबा को हर किस्म का मुतालियाती मवाद और दीगर किताबें मुफ्त फराहम करने के लिए एक लाइब्रेरी को कायम किया। जाहिद हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमटेक हैं और सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करने वाले आकिब बाबा हमेशा अपने इलाके की तलबा बरादरी के लिए कुछ बामकसद करना चाहते थे, लिहाजा दोनों ने मिलकर बनाई एक खूबसूरत लाइब्रेरी। पहले हमारे इलाके में कोई भी लाइब्रेरी नहीं थी। हमारे जो विसिनिटी में स्टूडेंट्स थे वो सफ़र होते थे और लाइब्रेरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो श्रीनगर या दूसरी जगहों में सेल्फ स्टडी करने के लिए जाते थे। और एट द सेम टाइम मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में खुद अपनी तालीम हासिल कर रहा था। मैं मास्टर्स कर रहा था वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे देखा बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। तो वहीं पे मेरा आइडिया आ गया कि जब बाहर ये सब पॉसिबल है, हमारे कश्मीर में, हमारे इलाके में, हमारे मागाम में ये क्यों पॉसिबल नहीं है। तो फिर जब मैंने लाइब्रेरी एस्टैब्लिश की, स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा फ्लो रहा और फैसिलिटीज़ में हमने फ्री इंटरनेट देते हैं, न्यूज़पेपर्स भी देते हैं। ये अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी कम स्टडी है जहां बारामूला और बडगाम अजला के कई इलाकों से तलबा और दिलचस्पी रखने वाले नौजवान रोजाना पढ़ाई करने आते हैं। ये लाइब्रेरी मुसाबकती इम्तिहानात बशमूल IAS, KAS, JK, SSB, SSC, नीट, JEE, JRF, नेट, सेट सबके लिए मुफ्त किताबें फराहम करती है। इसमें 11वीं और 12वीं जमात का मुतालिया का मवाद भी आसानी से मिल जाता है। किताबों के अलावा लाइब्रेरी वाईफाई और पढ़ने के मकासद के लिए मुफ्त अखबारी एडिशन से लैस है। लाइब्रेरी 24/7 यहाँ पे ओपन रहती है और यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी हमें मिलती है और यहाँ पे AC भी है। यहाँ पे गर्मियों में मतलब कंफर्टेबली हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेंटेन होती है और जब यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हम मोटिवेशन फील करते हैं अगर कोई सिलेक्ट होता है किसी एग्ज़ाम में। जो इनिशिएटिव जाहिद साहब ने यहाँ पर उठाया है लाइब्रेरी का, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसमें क्या होता है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ, इसमें बहुत अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्टूडेंट कम टू नो दैट मुझे कितना कम्पीट करना है, यहाँ पर कितना कंपटीशन है, मैं कहाँ पर हूँ, ये कंपटीशन होता है यहाँ पर। लाइब्रेरी में 80 इनफरादी कैबिन है जहां तकरीबन 80 तलबा एक वक्त में 24 घंटे मुसलसल मुतालिया कर सकते हैं। इसमें तलबा को दरकार तमाम मवाद, 24 घंटे लाइट, बैकअप, पीने के पानी की सहूलत और वाईफाई कनेक्शन मौजूद है जो लाइब्रेरी को खास बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। हेल्प अ मिशन यानी मदद एक मुहिम, और वाकई अगर हम सभी लोग अपने अंदर इस जज्बे को पैदा करें यानी खिदमत खल्क के जज्बे को पैदा करें तो आप यकीन मानिए हमारे आसपास जितने भी लोग होंगे वो कभी परेशान नहीं रहेंगे, और अगर हम परेशान हैं तो हमारे लिए कोई ना कोई ज़रूर खड़ा हो जाएगा। और वैसे भी कहा जाता है कि इंसानियत का पहला फरीज़ा मदद होती है, इंसानियत होती है। अगर हमारे अंदर ये जज्बा है तो यकीन मानिए हमारे आसपास हमारा जो समाज है वो बेहतरी की जानी बढ़ सकता है।
और जैसे कि हम बात कर रहे थे आपके साथ हेल्प अ मिशन की, ये एक तंजीम है जो काम कर रही है गरीबों के लिए और काम कर रही है कि गरीब किसी भी तरह से परेशान ना हो। अगर उन्हें इलाज की ज़रूरत है और उनके पास पैसा नहीं है तो हर हालत में उनके लिए इलाज को मुहैया कराना है। यानी इलाज अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि कोई गरीब परेशान रह सकता है। तो चलिए जानते हैं इस तंजीम के बारे में। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हेल्प अ मिशन तंजीम के कुछ रजाकारों से जो इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हैं। हेल्प अ मिशन का मकसद ये है कि किसी भी गरीब ज़रूरतमंद को पैसे की कमी की वजह से इलाज ना होने की वजह से मौत नहीं आने दी जाएगी। इंसानियत की खिदमत में बेलौस काम करने वाली हेल्प अ मिशन तंजीम ने बहुत से गरीब और बेसहारा लोगों को नई जिंदगी दी है। जींद में इस रज़ाकाराना तंजीम ने अब तक 200 से ज्यादा जरूरतमंदों के इलाज पर तकरीबन 80 लाख रुपए खर्च करके उन्हें नई जिंदगी दी है। इब्तिदा में जींद के कुछ आजाद ख्याल लोगों ने इस मिशन को शुरू किया था, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये कारवां बढ़ता गया। दूसरे लोग भी इस तंजीम में शामिल होने लगे और इस तंजीम के काम का दायरा बढ़ता ही चला गया। इस तंजीम के एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में 20 मेंबरान हैं जो हर माह अपनी तनख्वाहें इंसानियत की खिदमत के लिए अतिया करते हैं। संस्था बेच के लिए थी, लेकिन कार्य को देखते हुए जैसे पेशेंट्स की जो विशेष हमारा कार्य है कि पेशेंट के लिए काम करना, तो उसमें किसी भी राना में कहीं से भी केस आए हम उस केस को हैंडल करते हैं और लेकिन उसकी इंक्वायरी का जो सिस्टम है वो अवश्य करते हैं। और हमारा कोई एक स्थान से कोई नहीं है महत्व कि स्थान का मरीज होगा तो ही ठीक होगा। मानवता के रूप में हम सभी जगह काम करते हैं। यही नहीं, तंजीम की जानिब से एक फेसबुक पेज भी चलाया जा रहा है। अहले अफराद इस पेज पर या बराह रास्त कॉल करके भी मदद के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। यकीनन गरीबों को मदद मिल जाती है। यहाँ हर रजाकार अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इस खिदमत में खर्च करता है। मरीजों को सेहत से मुतालिक हर सहूलत फराहम की जाती है। मरीजों को जहाँ चाहे इलाज फराहम करने की कोशिश की जाती है। अगर जैसे भी हमारे पास कोई केस आता है किसी मरीज का कि जिन्हें सहायता की ज़रूरत है और उनके पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है या राशि नहीं है, तो हम लोग अपनी एक टीम भेज करके उनकी पूरी जांच कराते हैं कि वह वाकई नीडी है या नहीं है। जांच करने के बाद हमारी टीम इस बात का निर्णय करती है कि उनकी मदद कैसे की जाए। उनकी मदद हम लोग आर्थिक रूप से भी करते हैं और हर प्रकार से उनकी मदद करने का काम करते हैं। तंजीम से मुस्तफीद होने वाले लोगों ने कहा कि तंजीम की बरवक्त मदद से उन्हें नई जिंदगी मिली है और सही मायनों में ये तंजीम गरीबों के लिए काम कर रही है। मेरे को वेरिकोज वेन दिक्कत थी और इसका इलाज मैंने कई जगह कराया, कहीं भी इलाज नहीं हुआ इसका। आखिर में जाकर इसका इलाज मिक्की बाई ने करवाया जी। मिक्की बाई मेट्रो हॉस्पिटल हेल्प ए मिशन के द्वारा इसका इलाज हुआ। इसमें 60,000 रुपये कुल खर्चा आया। हाँ, सारा खर्चा संस्था वालों ने दिया। मेरे एक किडनी फट गई थी अंदर ही, मतलब कि वो निकाल तो दी थी उन्होंने, पर उसके बाद मेरे को बाथरूम में प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम उनके पास गए तो उन्होंने हमारी फ़ाइल को एक्सेप्ट किया और मेरे इलाज के लिए जो भी खर्चा बना तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, वो सब हेल्प ए मिशन के द्वारा ही दिया गया। बुनियादी मकसद इस तंजीम का बेसहारा लोगों को इलाज की सहूलत फराहम करना है ताकि कोई भी बगैर इलाज के मर न जाए और ये इदारा गुज़िश्ता 6 साल से ये काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जस्ट बाय इंडिया का। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ
कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। दोस्तों, आम फलों का राजा होता है और ये हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी मुफीद होता है। ये वो महीना है जिसमें हम सबको आम खाना बेहद पसंद होता है, लेकिन कई बार मौसम की मार आम पर भी पड़ जाती है, जिसकी वजह से काश्त में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के हापुड़ के जो किसान हैं, उन्होंने इसके लिए एक तरकीब निकाली है। जी हाँ, वाटरप्रूफ थैलों का उन्होंने इंतज़ाम किया और आमों को महफूज कर रहे हैं। ऐसा किसानों का कहना है कि अगर आमों को इसमें रखा जाए तो आम जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। किस तरह की ये तरकीब है, किस तरह से महफूज कर रहे हैं आमों को ये किसान, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में आम की बागबानी का एक अलग अंदाज देखा गया है। आम के काश्तकारों ने मुसलसल बारिशों से बचने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। शदीद बारिशों से आम की फसल मुतासिर होने का खदशा है। इसके पेश नज़र किसानों ने फलों को महफूज रखने के लिए वाटरप्रूफ थैलों का इस्तेमाल किया। किसानों का कहना है कि इससे आम की फसल पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये अच्छी तरह पक जाएगी। काश्तकारों का कहना है कि आम की फसल पकने के वक्त इस किस्म की बारिश से फल का जायका मुतासिर होता है, इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। 20 बीघे का हमारा बाग है, हमने सारे बाग में पैकिंग करी है, तो ये विदेश जाता है। इसमें पानी में गिर जाता था, आम बेकार हो जाता और सड़ जाता था, उसमें अच्छा आम नहीं रहता था। आम किसानों की तरफ से बागात में किए गए इंतजामात की वीडियो मंजर आम पर आई तो इस पर बहस शुरू हो गई। माहिर नज़रात और बागबानी का कहना है कि पानी का मुसलसल इस्तेमाल आम के फलों को नुकसान पहुंचा सकता है। मजीद बरा इसका जायका भी हल्का हो सकता है, लिहाजा हल्की बारिश आम की फसल के लिए फायदेमंद है, ताहम तेज बारिश से फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा है। इस वजह से हापुड़ के किसानों ने ये इक़दाम किए हैं। वहां आम की बागबानी मुनफरिद अंदाज में की जा रही है। बारिश से बचने के लिए काश्तकार आमों को वाटरप्रूफ थैलों में रख कर तैयार कर रहे हैं। ये पैकिंग करी गई है जी, इसमें रंग होता है बढ़िया पीला और खाने में भी स्वाद है। बारिश पड़ती है, बारिश में भी बिगड़ जाता है, इसमें बिगड़ता नहीं है, इस वजह से पैकिंग करा जाता है। आम किसानों ने अपनी फसलों को बचाने के लिए बिल्कुल नया तरीका दरियाफ्त किया है। ये बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो हो गई ना बात कि आम के आम गुठलियों के दाम। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुसलसल काविशों से ही बना करती हैं तकदीरें, जो थक कर हार जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। बेशक अगर हमारे अंदर ये जज्बा है, अगर हम मुसलसल कोशिशें करते रहेंगे तो यकीन मानिए ज़िंदगी में कामयाबी यकीनन मिलेगी। और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन कोशिशों में उनकी कोई कमी नहीं आती। निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और ज़िंदगी में कुछ अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जिससे न सिर्फ उनकी ज़िंदगी बदलती है बल्कि पूरे समाज को एक नया रास्ता मिल जाता है, एक नई रोशनी मिल जाती है। लिहाजा कोशिश करते रहना चाहिए कि हमें ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह हम आपसे इतना ज़रूर कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। फिलहाल बाय बाय एंड टेक केयर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात। प्रधान